और तुमसे बना मेरा जीवन, वो सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन। हियान आ रही हो जहाँ ते आयो तुम काम हुए थकी आए दे अच्छा क्या बताऊं, 1 घंटा लमसम आए हुए हो गया, लेकिन मेरे भैया अभी नहीं आए। आ जाने दो। नमस्ते। नमस्ते बहन, नमस्ते। कैसी हो बहन? ठीक हूँ, लेकिन ये कौन है? किसे साथ में लिए घूम रहे हो? इन्हें कुछ चाहिए, घर से लाकर दे दो। सपना, ए सपना, सपना क्या? इसे देखकर तो अपने दिल के अंदर सोच रही होगी, आज मेरे भाई साहब एक विधवा औरत को रूम पे लेकर के आए हैं। ये कैसी विधवा? इनके मांग में सिंदूर भी पड़ा हुआ है। भैया, इसका क्या कारण है, क्या मतलब है? मैं जानना चाहती हूँ। विधवा के लिबास में देखकर और मांग में सिंदूर देखकर हैरत में पड़ गई है। मैं तो बहुत हैरत में पड़ी हूँ। क्या बात है? और तुम्हारे साथ क्यों घूम रही है? सपना, भैया बताओ ना मुझे। ये तेरी भाभी है। भाभी? हाँ, ऐसी चाहिए नहीं मुझे। चलो 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 चलो। सपना, ये बेचारी बहुत मुसीबत की शर्त। भैया, क्या ये मुसीबत के साथ आई हुई है? हाँ, क्या मतलब? लोगों ने इसे संसार में चैन से जीने नहीं दिया। क्या इन्हें संसार वाले चैन से जीने नहीं दिया? बर्बादी के मोड़ पे ला करके लोगों ने इसे खड़ा कर दिया। ये बेचारी जिंदगी से तंग आ गई तो ये आत्महत्या करने जा रही थी। क्या ये अपनी जान देने जा रही थी? हाँ बहन, और मैं ड्यूटी पे जा रहा था, तब तक क्या देखा कि ये मरने जा रही है। हमने इसे रोक लिया, बहुत अच्छा किया तुमने। इससे सारी कहानी पूछी। ये बेचारी बेसहारा है, क्या इसका कोई सहारा नहीं था, इसका दुनिया में कोई सहारा? कोई सहारा नहीं था सपना। फिर हमने इससे वादा किया कि तेरा संसार में कोई नहीं है, तो आज से तेरा सहारा ये इंस्पेक्टर करण सकता। बहुत सही कहा भैया। हमने- जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सच है बहन। हमने भोले बाबा के मंदिर में जाकर के इसे गंधर्व शादी किया। भोले बाबा को साक्षी मानकर इसकी मांग में दूसरा सिंदूर डाला। एक अभागन से इसे भैया, आज मैं समझ गई, तुम मेरे बहुत अच्छे भैया हो, क्योंकि तुमने मुझे भाभी ला कर दिया है। और तेरा डिमांड भी तो था। अरे जब तुम मेरी भाभी बन ही चुकी हो तो वहां क्यों खड़ी हो यार? हाँ, जाओ, अपने आंसू पोंछो। तुम रोती हो, अब आंसू बहाने के दिन नहीं, अब खुशियों के दिन आ गए हैं। जब तुम रोती हो तो तुम्हारे साथ हमको भी रोना। हाँ, बहुत बेचारी। भैया, हाँ? मैंने अपनी माँ का तो मुख ही नहीं देखा। हाँ। आज तुमने मुझे भाभी ला कर दिया है। इसे भाभी नहीं, भाभी माँ समझूंगी। सच है सपना। भैया, जब तू इसे अपनी भाभी माँ समझेगी, माँ की तरह से इसे प्यार देगी, तो राधा भी तुझे अपनी बेटी की तरह से लालन पालन। भैया, अपनी भाभी को कोई काम नहीं करने दूंगी। हाँ, इनको बैठकर आराम करना। हाँ, और तेरे लिए दूसरा कार्य है। कौन सा? तू अभी इसी वक्त शहर जा। जाऊंगी। शहर से इसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाओ और ढेर सारे जेवर। भैया, अपनी भाभी को गुड़िया की तरीके से इसे कोई कमी महसूस न होने पाए। नहीं महसूस होगी, एकदम से गुड़िया की तरीके से सजाओ। इसे रानी की तरह सजा दो। अपनी भाभी को बोल। इसे कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी। राधा सारी कमियों को मेरी बहन सपना पूर्ण करेगी। और राधा, मैं चाह रहा हूं
हरामजादे तालिब सिंह ने तुझे जीने से मजबूर किया है। मैं बस हरामजादे को कानून के करीब बिठाकर और सलाखों के पीछे जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना। सपना क्या है? ये तुम्हारे भैया बहुत गुस्से वाले हैं क्या? इनकी नाक पे गुस्सा रहती है। अच्छा हाँ, जरा से नाश्ता वास्ता लाने में मैं लेट हो जाऊं, हमको भी ये नाप सनाप कहने लगते हैं। देखो मैं हूं ना, तुम्हें कोई टेंशन नहीं करना चाहिए। चलो मेरे साथ। नहीं ठहरो। देखो तुम्हें जाना है तो जाओ। क्यों? मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। यार कैसी बातें किया करती, तुम नहीं चलोगी तो कपड़ा कौन खरीदेगा? नहीं देखो अपने मन के ले लेना, ठीक है? आज तुम चली जाओ फिर चलूंगी। देखो ये तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा हमें देखकर बहुत अफसोस हुआ करता है यार। तुम्हें क्या हो गया? अब तुम्हें खुश रहना है, रोना नहीं है। नहीं देखो सपना, अच्छा कभी चलूंगी, आज नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी तो चलो अंदर चलो, गुजिया खाऊंगा। सरदार जी जय मां जवानी। जय माँ भवानी जय भवानी। और क्या जय माँ जवानी। एक बात बताओ सरदार जी, जब शरीरम जवानी नहीं हुई तो हाथ में अब भवानी कहाँ तेरे? शाबाश, किसी माने में तेरा कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन पहाड़ी सरदार तुम नहीं जानते हो, वो जो नौजवान बेहोशी के हालत में अपने अड्डे पे गिरा था कर, वो इसी उदयपुर का रहने वाला है उनका और उसका नाम बंसी है। उसकी कहानी जानने के बाद हमारा तो दिल दहल गया। अच्छा क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ा अन्याय हुआ है हुआ है। और उसे इस मंजिल पे लाने वाला और कोई नहीं, यहाँ का वो ठाकुर कुंवर सिंह और ठाकुर जालिम सिंह। उसकी कहानी जानने के बाद हाँ सर। हमने उसे अपना जो है साथी बना लिया। बहुत अच्छा किया है सरदार। और बंसी काली माँ के मंदिर में पूजा करने के वास्ते गया था हाँ सरदार। और अब तक नहीं आया है। बंसी के आने का इंतजार। कामत में मचा दूंगा, कामत में मचा दूंगा। तूफा की लहर बन के दाऊंगा जुल्म जालिमों पे बिजली। कहाँ जाएंगे बचकर, कहाँ जाएंगे बचकर? चारों तरफ भय ही भय है, यहाँ भी पड़े तो वहाँ। आज के दिन आप लोगों को एक बात बता करके अवगत करना चाहता हूँ। कहो बंसी, क्या कहना चाहते हो? और मेरे साथियों गौर से सुनिए,
किस जुबान पे आ रहा है? जिन हराम जादू ने मुझे इस मंजिल पे आने से कौन है बंसी? वो कौन है हरामजादे? वही हराम जादा कुंवर सिंह और जालिम सिंह, जालिम सिंह, जो कि आज के दिन इस मंजिल पे आने से मुझे मजबूर कर दिया है। तो फिर देरदार किस बात के है बंसी? बढ़ाओ पैगाम उदयपुर की तरफ। आज कुंवर सिंह की हवेली को ईंट से ईंट। जिंदगी जीते रहेंगे शान से, अगर किसी ने की बगावत तो मार देंगे। तुम्हारा ये जमाना नहीं, मौत भी मेरे हाथों। और सीधे थाने चल। जुर्म मेरे दरोगा। जुर्म जानना चाहता? तेरा क्या जुर्म है? तूने एक विधवा के सामने बलात्कार किया। मैं उसी के जुर्म में तेरे हाथों में हथकड़ी डालने हाथ। तो जालिम सिंह के हाथों में हथकड़ी डालने आया है? हथकड़ी? अरे हथकड़ी डालने से पहले तुझे मेरी ताकत और पहुंच का अंदाजा नहीं है रे दरोगा? क्या रे? चुपचाप थाने वापस चला जा, वरना मेरे हाथों से। नौकर खुश रहो, मजा करो और कहो सब ठीक है। हाँ ठीक है। जब से हमारी जमींदारी में तुमको कौनो दिक्कत तो नहीं? जब ते तुम्हार शासन हुआ तब ते हमका सब तकलीफ है, तकलीफ है। अब क्या तकलीफ है तुमको? अरे तुम ही आके अगर पैसा के तरसत रहो कि जमींदार हो गए, हम हो गए हुआ ही हन। अच्छा अच्छा, तो तेरी शिकायत ये है हाँ कि तुम जहाँ थे वहीं पे अभी मौजूद हो? हमारे बारे में यहाँ सोचा। चलो हमने सोच लिया, आज के बाद समझो तेरी बढ़ गई। क्या है रे? हमारी जत्ती है मालिक है, हम का वक्त है, हम आराम में बढ़वाए नहीं पैदा। क्या समझ रहे हो कुछ? समझते कोई ना बालिक ना तुम हो उल्लू के पट्टे, कुछ नहीं समझ रहे हो। हम तेरी तनख्वाह और तेरी सैलरी के विषय में बात कर रहे हैं। तनख्वाह? और क्या तुम क्या समझ रहे हो? हम तो बंगे लगे रहना साले उल्लू के पट्टे। अच्छा एक बात बताओ, आज 2 दिन हो गए लेकिन हमारा दोस्त जालिम सिंह हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ा? जालिम सिंह? हाँ मालिक कुछ जाने नहीं कहा? नहीं रे। जालिम सिंह की बहनी की जो दिखाई करता है रे? एक नया दरोगा आया है तो सिंह का
गिरफ्तार कई का लट्ठन मार दिखाने लगे। क्या कहा? हमरे दोस्त को थाने पकड़ कर ले गया है? अरे बहुत मारा दे रहा है, दुई अंगुर चूतर जालिम सिंह के फूली गए हुए हैं। तू तो जानता है नौकर हाँ मालिक, कि हमरे हाथों से एक खून नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 खून हुए हैं। हुए हैं मालिक। और जालिम सिंह बराबर का राजदार है। राजदार है मालिक। अगर उसने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया कि हमारे हाथों से खून हुए हैं, तो उसके साथ साथ फांसी का फंदा हमारे गले में भी पड़ेगा। तो तुम जल्दी सोचो। सोचो नहीं रे, सोचो। सोचो मालिक। हमने सोच लिया है। सोच ले है। हाँ, का सोचे हो? तुम एक काम करो, मालिक। इसी वक्त गाड़ी निकालो, हम चलेंगे थाने। थाने? वो इंस्पेक्टर जो राजा हाँ, है, मालिक। वो दौलत का बहुत बड़ा लालची है। बहुत हवेली में खूब मुर्गा हनकते। उसके गाल पे दौलत का जोरदार तमाचा मारेंगे, वो हमारे दोस्त को फौरन रिहा कर देगा। तुम निकालो गाड़ी, हम चलेंगे। जय हिंद। जय हिंद साले, तुम्हारी ओर है या बिछाए रे नालायक बदतमीज कहीं के साले, ठोकर ठोकर लगा रहे। तो बताए ना 7 बजे तक चली। रे एक बात ये बताओ रे, तेरे गांव में परसों वाले दिन लठिया चल गई थी और उसमें मैटर क्या था रे? वही मत दो जने के खोपड़ी फाटी गई रहा साहब। हाँ रे, उसमें सर तो फट गए थे। आए तो रहो तुम दो लोग साहब। नहीं जान पायो हम उमा पूरा मैटर पता लगा लिए है ना। हाँ उमा मैटर साहब यूं रहा है जैसे तुम्हारी बुआ हो हमारा बप्पा हो। चुप चुप, नालायक बदतमीज जाहिल कमार कहेंगे। जय क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। और थाने का समाचार सब ठीक है? और सब तो ठीक है साहब। चलो सर, ये कैसा मुजरिम है जिसे आप गिरफ्तार करके लाए हैं? इंस्पेक्टर राजा जी, ये वो मुजरिम है। इस मुजरिम ने एक विधवा के साथ में बलात्कार क्या कहा सर? बलात्कारी है ये जी। बंद करो साला को, लाकर के अंदर ले जा। और तुम्हारे लिए इंस्पेक्टर राजा बादशाह देश है जी। इस मुजरिम का खाना पानी सब बंद, कुछ नहीं दिया जाएगा सर। खाना पानी देने वाला कानून का दुश्मन नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर करण सक्सेना का। अब बिल्कुल ठीक कहा, कुछ नहीं दिया जाएगा इसे। अगर इसकी मुलाकात कोई करने के लिए आता है तो हमें तुम फौरन अवगत करोगे और तत्काल सूचना आपको दूंगा। मैं तत्काल सूचना दूंगा। तत्काल सूचना मिलनी चाहिए। जी, और यह पता लगाओ कि इसके सर पे किस हस्ती का हाथ है। बिल्कुल तत्काल पता लगाऊंगा। देखता हूँ कौन है वह जो इसकी मदद करता है। हमें बहुत जल्द मुजरिमों की गर्दन तक पहुंचना है। आप बिल्कुल ठीक कहा सर। और सुनो, मैं इस समय अपने क्वार्टर पे जा रहा हूं। बिल्कुल आप जाइए अपनी बहन सपना से मिलने के लिए। और जब सपना से मिलकर थाने वापस आऊंगा तब इसका चालान करूंगा। आप बिल्कुल ठीक, आप चालान, इसका चालान तुम्हें लेकर जाना होगा। हम लेकर के जाएंगे इसका चालान। हाँ जी, हम जयपुर सेंट्रल जेल। जी सेंट्रल जेल हम लेकर के। मैं अपने क्वार्टर पे जा रहा हूँ। जय हिंद। जय हिंद। ये तो साला कितना नरकी है। अरे साला नरकी विधवा के साथ मेरे पे। हाँ छी छी साले विधवा के।
ऐसे ऐसे साले इंसान इस धरती पर पड़े हुए जी हैं, साहब। हाँ? एक विधवा तक नहीं छोड़ते हैं। साहब। साले ने विधवा के साथ बलात्कार किया है। अब आपकी इजाजत हो साले को लोकों में उल्टा टांग दें। चलो उल्टा टांगो फिर पेट चलाते हैं। चौकीदार, ये आप गेट पर कौन आवाज कर रहा है? ये क्या हो? अरे कौन हो भाई साहब? क्या इंस्पेक्टर राजा है थाने में? उनसे बता दो कि तुम्हारे प्रिय दोस्त ठाकुर कुंवर सिंह आए हुए हैं। आप ठहरिए, हम भी आ रहे हैं। साहब, ठाकुर कुंवर सिंह आए हुए हैं, क्या बता? गेट पर है। कुंवर सिंह आए हुए हैं। अबे जल्दी बुला करके लाओ। ठाकुर साहब, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और कहो सब ठीक है? कोई दिक्कत है? दिक्कत इतनी है ठाकुर साहब, वो भूरा वाली जो भैंसिया थी वो बच्चा दे दिया कि नहीं? तो बच्चा दे दिया है। अरे तो किसी दिन हवेली आएंगे मट्ठा खाने का। मट्ठा के हवेली और दही खावा करके। आएंगे, मट्ठा बनाते हो तो लाई जाइए कोई दिन। मल्लू साहब वो साहिबा ही नहीं खाते हैं तो किधर मट्ठा लाई दो। चलो ठीक है भेज दे। तुम लोग ठाकुर साहब पहली बार थाने को आए और उन्हें बातों में डाले हुए हो। कुछ खाने पीने की व्यवस्था? अरे खाए पिए काहे ने व्यवस्था करी बा? हवेली चले तो दारू मुर्गा दीवानी ना हुआ ही रहते हैं। हाँ। अब बैठा हो बहे तो लहासी हम ले आए। उड़ाई! लस्सी क्या होता है? ए बर्फ दही डारी के बनाए ले। वो लस्सी होती है। हाँ हाँ। मूड नहीं इस वक्त है। क्या बात करते हो ठाकुर ठाकुर साहब? साहब भी बन नहीं रहा है। पहली बार थाने को आए हैं। हाँ, हम लोग और हवेली कहते तो कुछ बहुत खाए खवा पिएंगे पिए नहीं। होते हो और थाने में आए हो तो कछुओं नहीं खाए कुत्तों खाए। कहो कुछ भी खा लीजिए। कुछ खा ही लो ठाकुर साहब। तो हटो। अरे मीठे में कुछ लेकर आओ रे। मेरे बातों से आत्मा भर गई है। अरे ठाकुर साहब ना ही कुछ खाई हो तो क्या कर गई? यही का तो पेपर ही करी हो। अरे सिगरेट का नाम पहले लिया करो रे। सुनो, तुम ज्यादा चकर नहीं करना। अब यहाँ पे शांति से खड़े रहो। हाँ चलो तुम गेट पे जाओ यहाँ से हटाओ। और कहिए ठाकुर साहब, अगर कोई काम था तो किसी नौकर को भेज देते या फोन कर देते, मैं स्वयं हवेली पर हाजिर हो जाता। आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब प्यासे को प्यास लगती है तो वो कुएं के पास जाता है। हाँ, क्योंकि कुआं चल करके प्यासे के पास नहीं। इंस्पेक्टर राजा, तुम तो जानते हो इस इलाके में हमारी कितनी बड़ी शान और शौकत है, क्यों नहीं? हमारी मान मर्यादा है, हमारा रुतबा है। और आज तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का कोई अफसर जिसका नाम करण सक्सेना है, उसने हमारे दोस्त सालिम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, गिरफ्तार किया है और लॉकअप में भी बंद करवा दिया। जरा सोचो, जब ये बात, ये खबर गांव में फैलेगी तो गांव के लोग क्या सोचेंगे? उनकी नजर में हमारा मान सम्मान, हमारी शान और शौकत, हमारी मान मर्यादा धूल में मिल जाएगी। ठाकुर साहब, अरे तब तो आपकी मान मर्यादा सब धूल में मिल जाएगी। आपके इज्जत पे पट्टा लग जाएगा, लोग कीचड़ उछालेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि इससे पहले कि गांव के अंदर हमारी बदनामी हो, तुम हमारे दोस्त को रिहा कर दो। अरे क्या बात करते हैं ठाकुर साहब, करण सक्सेना ने उसे गिरफ्तार किया है। अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो हमारी नौकरी ले डूबेगा। समझ गया, मैं आपकी बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझ गया। वो कहते हैं ना, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल ठीक कहा ठाकुर साहब। आप हमारे दोस्त को छोड़िए और मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस केस में मैं तुम्हें पूरे 5 लाख। क्या बताया ठाकुर साहब? 5 लाख रुपया? अरे ठाकुर साहब, जब आप मुझे 5 लाख रुपया देंगे, अरे तो ये एक जो 40 सिंह का लॉकअप था, मैं थाने के सारे लॉकअप खोल। तो देरदार किस बात की है? निकलवाओ हमारे दोस्त को बाहर। भलो, जाओ 40 सिंह को लॉकअप से निकाल के लाओ। वाह मेरे यार, मुझे मालूम था जैसे कि मेरी गिरफ्तारी की सूचना आपको मिलेगी, आप मुझे छुड़ाने के लिए थाने अवश्य आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा इंस्पेक्टर साहब, एक बात बताओ, पैसा कैश में लोगे या तुम्हारे खाते पे ट्रांसफर करवा दूं? अरे ठाकुर साहब, क्या बात करते हैं? पैसा कैश दोगे? यहाँ पॉकेट में होगा। करण सक्सेना ने देख लिया
तो वो हमें नौकरी से सस्पेंड कर देगा। अरे मैं किसी दिन आपके हवेली पर आऊंगा और आपसे चेक ले लूंगा, बैंक से कैश करा लूंगा। चलो जैसी आपकी मर्जी, जी, ठाकुर। 5 लाख का चेक तुम्हारा तैयार रहेगा। हाँ, जी, हवेली आना और चेक ले जाना। अच्छा